अगर तुम लोगों ने इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, नहीं तो आपको स्टोरी समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग रेड शर्ट को देखते हैं जो कि बाहर निकलता है और अपना जो फ़ोन होता है वो बोंगवन के पास मिलाता है, जो कि डोजन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन होते हैं। हम लोग जो ली बोंगवन होता है उनके घर का यहाँ पर सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं उन्होंने कॉल उठा लिया होता है। अब जो रेड शर्ट होता है कह रहा होता है कि यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा कि जो नेवल्स के होंडास कुत्ते हैं यानी शिकारी डॉग्स है, उन्होंने यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब मेरे को ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बोंगवन कहते हैं कि लगता है कि कोइंसिडेंस की वजह से जो हमारा उद्देश्य है वो एक बार फिर से सेम हो चुका है, तो आखिर हमें क्या करना है। जिसके बाद रेड शर्ट उनको कहता है कि वो लोग यहाँ पर मेरे को पकड़ना चाहते हैं, अगर वो लोग मेरे को नहीं पकड़ पाते हैं तो वो लोग कोई ना कोई चाल चलेंगे ताकि मैं उनके सामने अपेयर हो जाऊं। तो इसलिए मैं आपसे जो एक फेवर है वो मांगना चाहता हूँ। तो मैं आपको जहाँ बता रहा हूँ वहाँ पर आप किसी भी बंदे को भेज दीजिए मेरी जगह पे, मैं आपसे यही फेवर मांगता हूँ। और असल में वो मानसूया होता है, उसके घर यहाँ पर भेजता है। और हम लोग देखते हैं मानसूया का घर दिखाया जाता है। वो जैसे डोर को खोलने के लिए जाता है, वो डोर खोलता है तो वहाँ पर हुंडास बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पर जो स्नेक जोडियाक होते हैं वो होती हैं। जिसको मानसूया कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो स्नेक कहते हैं कि यहाँ पर जो रेड शर्ट है उसने हमसे जो फेवर मांगा था कि यहाँ पर तुम्हारी मदर और तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकालने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मानसूया कहते हैं आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाउंडा डॉग्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, वो तुम्हें टारगेट बना सकते हैं। जिसके बाद उसकी मदर कह रही होती है कि मानसूया आखिर क्या हो रहा है। जिसके बाद मानसूया कहता है कि मॉम अपनी जो जैकेट है उसको जल्दी से ले लो, यहाँ पर मैं सब कुछ तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कामिया शिन को, जो कह रहा होता है ये तो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है। असल में ये यहाँ पर एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होता है जो कि एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग टीम से होता है, किम इसका नाम होता है, और ये मानसूया के साथ ही होता है। और इसी के फ़ोन से जो कामिया शिन था उसने रेड शर्ट के पास कॉल लगाया था, और उस टाइम पे हमें लगा था कि वो कॉल मानसूया के फ़ोन से लगाया गया, यानी मानसूया मर चुका है। लेकिन खैर ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम लोग देखते हैं कि जो किम होता है वो क्या होता है, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ बता दिया जितना मेरे को पता था। कामिया सिन उससे कहता है कि क्या जो रेड शर्ट है उसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उसने मेरे बारे में कुछ कहा ही ना हो, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। इसके बाद वो देखते हैं कि वो और कहता है यानी मैं समझ गया, तुम काफ़ी ज़्यादा एक बुरे पर्सन हो जो कि यहाँ पर झूठ बोल रहा है, मैंने सही कहा ना। इसके बाद वो कहता है कि यानी जो तुम्हें अब मरना होगा, क्योंकि जो वर्ल्ड है उसको लायर्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सही कहा ना। तभी हम लोग देखते हैं किम कहता है कि मेरे को याद आया कि उसने तुम्हारे बारे में मेंशन किया था। इसके बाद कामिया शिन उसका फेस पकड़ के दीवार में मारता है, कहता है कि मेरे को प्रॉपरली बताओ आखिर मेरे बारे में उसने कहा क्या था। तो किम उसको कह रहा होता है कि उसने कहा था, बस मेरे को इतना याद है कि हम लोग देखते हैं उसका सिर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा होता है, और देखते हैं उसने कहा था कि आखिर मेरा नाम क्या है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो कामिया शिन होता है वो कहता है कि मेरे को लगता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो आखिर तुम प्रिटेंड करने की क्यों कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मेरे को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। बस समझ गया, तुम एक बुरे पर्सन हो, और अनफॉर्चुनेटली जो बैड लोग होते हैं उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेट करता हूँ। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथों से यहाँ पर जो किम होता है उसका सर दीवार की तरफ दबाया जा रहा होता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, यानी इतना तो तुम समझ ही गए होगे, उसका सिर फोड़ दिया होगा उसने। यहाँ पर बारिश हो रही होती है, स्नेक और मानसूया सभी भाग रहे होते हैं। मानसूया कहता है आखिर हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं। जिसके बाद स्नेक कहते हैं कि जो मेन एंट्रेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, तो इसीलिए पास ही में हमने एक कार को पार्क कर रखा है, जब तक हम वहाँ पर पहुँच नहीं जाते हैं भागते रहो। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ऊपर से उन लोगों को कोई पर्सन देख रहा होता है। हम लोग उस पर्सन को देखते हैं जो कि कह रहे होता है ये लोग भागते हुए बिल्कुल चींटियों की तरह मेरे को दिखाई दे रहे हैं। और हम लोग उस पर्सन को देखते हैं, इसके बारे में हमें बताया जाता है, इसका नाम वैनकाई होता है, और ये भी एक हाउंडा होता है जो कि रिकॉग्निशन टीम से होता है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर दो किलर और आ जाते हैं उनके सामने, जोडिया के सामने, और वो कहते हैं वैनकाई हमने टारगेट को ढूंढ लिया है। हम लोग देखते हैं वो दो किलर्स होते हैं, उनमें से एक जो छोटे वाला होता है कहता है कि ओल्ड मैन भागो मत, तुम्हारे जॉइंट के अंदर काफ़ी पेन हो जाएगा। और इसका नाम होता है डियो वैरो, जो कि वैरो ब्रदर्स में से छोटा भाई होता है सबसे। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर ये ऑलरेडी पहुँच चुकी है। जिसके बाद जो जोडियाक होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इन लोगों को क्या हमारी जो लोकेशन है ऑलरेडी फिगर आउट कर रखी है इन लोगों ने। अब यहाँ से कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद रेड शर्ट से वो कह रहे होते हैं बोंगवन जो मानसूया है उसको हमारे ऊपर छोड़ दो, हम उससे बचा लेंगे। तो रेड शर्ट कहता है कि यहाँ पर लेकिन तुम लोग ध्यान रखना, वो लोग रेगुलर किलर्स बिल्कुल भी नहीं है। कोरिया के अंदर ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नेवल्स के जो क्लाइंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। और जब तक तुम काफ़ी लोग इकट्ठा ना हो जाओ तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा कि तुम जो फाइट है उसके अंदर इंगेज बिल्कुल भी ना हो।
अब इसी के साथ प्रेजेंट में आ जाते हैं। ज़ोडियाक कह रहे होते हैं अपने टीम मेंबर से कि सभी लोग तुम लोग यहाँ से पहले चले जाओ। ज़ोडियाक के मुंह से ये बात सुनने के बाद वो लोग कह रहे थे सर, लेकिन हम लोग तभी वो लोग देखते हैं कि वो ज़ोडियाक कहते हैं कि इन लोगों को हमारी जो लोकेशन है उसके बारे में ऑलरेडी पता है और कोई पर्सन हमें यहाँ पर देख रहा था इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए। तुम लोग जल्दी से यहाँ पर चले जाओ। मानसूया कहता है लेकिन सर, तभी वो कहते हैं कि तुम अपनी मदर के बारे में सोचो मानसूया। तभी हम देखते हैं मानसूया कहता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको जल्दी लेके आ जाऊँगा। और हम लोग देखते हैं कि जो मानसूया होता है अपनी मदर को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डीओ वैरो होता है, वो क्या होता है और का वो यहाँ पर भाग रहा है, हमें उसे जल्दी से पकड़ना होगा। आखिर तुम खड़े खड़े कर के आ रहे हो, जल्दी से इन बास्टर्स को मार दो, उन्हें हमें पकड़ना होगा उस बंदे को। इसको तुम देखते हैं सामने वाला जो बंदा होता है और का वो कहता है कि यहाँ पर आज संडे है तो कोई भी फाइटिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा डीओ। इसके बाद हमें बताया जाता है ये हाउंडास डॉग टीम से होता है जो कि कॉम्बैट टीम होती है। इसका नाम डांटे और का वैरो होता है जो कि वैरो ब्रदर्स में से ओल्डर ब्रदर होता है। इसके बाद डीओ कह रहा होता है कि यहाँ पर वो जो रेड शर्ट है उसका दोस्त है, उसको कैप्चर करके हम हॉस्टेस के रूप में उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तभी जो ज़ोडियाक स्नेक होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि किसी रीजन की वजह से जो ये बड़ा बंदा है वो मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और डाटा के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हाउंडास का जो छोटा है मतलब जो डीओ वैरो है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो मेरे को पहले इसको ठिकाने लगा देना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्नेक होते कहते हैं अपने लोगों से आखिर तुम लोग अब भी यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद उनके लोग कहते हैं कि हम आपकी यहाँ पर मदद करेंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे सर। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो स्नेक होते हुए कहते हैं तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो ये छोटा वाला बंदा है इसको मैं निपटाता हूँ, बड़े वाले बंदे को तुम लोग देखो, इसको ख़त्म करने के बाद फिर मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ फाइट के अंदर। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो डीओ होता है कहता है तो ठीक है, अगर हम लोग हार जाते हैं तो और का ये सब तुम्हारी गलती रहेगी। और हम लोग देखते हैं कि डीओ आगे आता है और कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं, जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं बादशाह कही के। जिसके बाद स्नेक कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा ईजी बिल्कुल भी नहीं होने वाला और वो चाकू निकाल लेते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हम लोग एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर कि जो रेड शर्ट होता है एक बंदे से मिलने के लिए आया, तो वहाँ पर एक बंदा होता है जो ये कह रहा होता है कि तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही चुके हो, काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया तुमसे मिले हुए। हम लोग देखते हैं रेड शर्ट वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक और पर्सन होता है जिसको कि हम लोग देखते हैं। अब इसके बारे में हमें बताया जाता है, इसका नाम यू चान होता है, ये होंडास की तरफ से ही होता है, कॉम्बैट टीम से एक फॉर्मर एम्प्लॉय होता है डोजन कंस्ट्रक्शन का। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।